ये ऐसे तो मार्केट पढ़ता रहा तो बातचीत लंबी हो जाएगी। सीधे संध्या मैम के पास चलते हैं। नारायण हृदयालय की ग्रुप सीएफओ आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। संध्या मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। पहले तो नतीजे डायरेक्टर साहब जरा स्क्रीन पे रखिएगा। संध्या मैम, ऑन द फेस ऑफ इट तो नंबर्स वाकई स्ट्रांग दिखते हैं। एक मैसिव 61% का आय में उछाल। शायद पूरा क्रेडिट, जब नंबर्स प्रेजेंटेशन आपने शेयर कर रखी है बढ़िया सी, उसमें सीधे दिखता है कि इंटरनेशनल बिजनेस से पूरा लार्जली वो क्रेडिट उसी को जाता है। केमन का धंधा 70% साल दर साल जंप होता हुआ, यूके इंक्लूड करा और 23% कंट्रीब्यूशन यूके बिजनेस दिखा रहा है कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज में। ये पहले तो केमन 70% का जंप कैसे? ये क्या पिछले साल से इस साल के बीच में संध्या मैम जब हम कंपेयर कर रहे हैं, नंबर ऑफ बेड्स, ऑपरेशनल कैपेसिटी बढ़ी या फिर जेन्युइनली फुटफॉल्स बढ़ने शुरू हो गए एकदम से? नमस्ते, मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप केमन का परफॉर्मेंस देखेंगे तो उसमें 2 पार्ट्स हैं। एक तो हमने नया कैपेसिटी कमीशन किया था लास्ट ईयर, तो उसका फुल इफ़ेक्ट आप देख पा रहे हैं, तो उसकी वजह से ग्रोथ आया है। दूसरा, हमने केमन में इंश्योरेंस बिज़नेस स्टार्ट किया था पिछले साल। अभी वो भी काफ़ी अच्छी तरह परफॉर्म कर रहा है, तो उसका भी आप इम्पैक्ट देख पा रहे हैं। इन दोनों के साथ में आने के वजह से आपको केमन में एक लार्ज ग्रोथ नंबर दिख रहा है। इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो सॉलिड डबल डिजिट ग्रोथ देखा है हमने। और इंडिया का ग्रोथ अगर आप गौर से देखेंगे तो हमने कोई कैपेसिटी ऐड नहीं किया है, तो ये पूरा ऑर्गेनिक ग्रोथ है। तो उस दैट वे इंडिया परफॉर्मेंस भी हम अच्छा ही मानते हैं। नहीं, सही है। 11-12% इंडिया रेवेन्यूज भी बढ़े, पर वो कहता ऑप्टिकली 70% केमैन, तो इसलिए मैंने उससे शुरुआत करी थी संध्या मैम। अच्छा, 23% केमैन से, 23% तकरीबन यूके से, 46% ऑफ योर टोटल रेवेन्यूज अब आपके इंटरनेशनल ऑपरेशंस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और ग्रोथ भी अच्छी आ रही है। मैटर ऑफ टाइम जब ये इंटरनेशनल ऑपरेशंस वीजा भी इंडिया 50% की थ्रेशोल्ड ब्रीच करने की तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा मान लो क्या संध्या मैम? एक्चुअली इंडिया का ग्रोथ इंटरनेशनल से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इंडिया इज़ अ हाई ग्रोथ मार्केट। यूके या केमन आप देखते हैं तो दीज़ आर ऑल स्टेबल मार्केट्स, आप उतना बड़ा ग्रोथ नहीं देखते। अभी केमन में हम देख पा रहे हैं क्योंकि आपका कैपेसिटी चेंज है, नया बिज़नेस है। ओवरऑल बिज़नेस ग्रोथ के मिक्स में इंडिया का ग्रोथ फास्टर रहेगा। रफली 50-50 हम पहुँचेंगे, क्योंकि अभी आप जो देख रहे हैं वो यूके का फुल इफ़ेक्ट नहीं है, सिर्फ़ 2 महीने का इफ़ेक्ट है। तो रफली 50-50 हम पहुँचेंगे, बट ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल इतना ग्रो होगा कि इंडिया को सुपरसीड करेगा। अभी तक तो हम वो नहीं देख रहे। ओके, ये बात सही है। अभी तो बेड कैपेसिटीज वगैरह ऐड हो गई थी इसीलिए, अदरवाइज लॉजिकली इंडिया बिजनेस इवेंचुअली ज्यादा बेहतर ग्रो करता हुआ आपको नजर आएगा। इंडिया एक हाई ग्रोथ मार्केट है, सच बात है। अच्छा, इन सब के बीच में हुआ क्या? या तो एक सवाल मेरा था कि जब इबीटा और प्रॉफिटेबिलिटी के जो नंबर्स आए उसमें फिर इंटरनेशनल और इंडिया कंट्रीब्यूशन कितना है, या तो टू पुट इट डिफरेंटली, इस बार के एडजस्टेड मार्जिन्स करीब 270 बेसिस पॉइंट्स का दबाव दिखा रहे हैं। संध्या मैम, ये क्यों हुआ? ये क्या लार्जली वो यूके ऑपरेशन, जब हमारी लास्ट चर्चा हुई थी तो आपने कहा था आपके कंसोलिडेटेड लेवल से उसके मार्जिन्स थोड़े से फीके हैं, वो जब बिजनेस कंट्रीब्यूट करना शुरू करा है तो उसी से मार्जिन्स डिक्लाइन हुए, और भी कोई रीजन है? हाँ, अगर आप देखेंगे यूके को एक्सक्लूड करके मार्जिन्स जो देखेंगे इंडिया और केमन पुट टुगेदर, that is 25.5%, which is a significant year-on-year growth versus last year. But UK is a low margin business, so जब वो integrate हुआ हमारे portfolio में, तो उसकी वजह से हमारा margin थोड़ा dilute हुआ। But इस बार क्या है ना, कुछ one time के impacts भी आ गए हैं। एक तो UK का dilution impact आया, तो उसकी वजह से underlying margin 21.7 हुए। उसके ऊपर हमने डील के कॉस्ट्स बुक किए थे, उसकी वजह से एक डाइल्यूशन आया हमारे मार्जिन में। उसके अलावा ये न्यू वेज कोड का इम्पैक्ट आया, उसकी वजह से पीएटी में डाइल्यूशन आया, तो नंबर्स का थोड़ा खिचड़ी बन गया। अंडरलाइंग अगर आप देखेंगे तो काफ़ी मार्जिन एक्सपेंशन हमने इंडिया में भी किया है। मोर देन 2% मार्जिन एक्सपेंशन है इंडिया में ईयर ऑन ईयर, एंड केमन में भी मार्जिन एक्सपेंशन है हमारा। खिचड़ी टेस्टी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नंबर्स खिचड़ी तो टेस्टी दिख रही है। खैर, अच्छा, मैंने एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड EBITDA इसलिए कहा था क्योंकि इस बार एक एक्विजिशन वन टाइम कॉस्ट थी 75 करोड़ की,
और लेबर कोड का 50-51 करोड़ रुपीस के आसपास का इम्पैक्ट था। इन क्योंकि वन टाइम थे इसलिए एडजस्टमेंट वाला आंकड़ा देखना बेहतर था। अच्छा, ये जो संध्या मैम 50-51 करोड़ रुपीस के आसपास का न्यू लेबर कोड का जो आपने एडजस्टमेंट करा है, ये वन टाइम है, मतलब मेजरली तो वन टाइम होगा, लेकिन क्या सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में भी कुछ पीसमील इम्पैक्ट आ रहे होंगे या नहीं आ रहा होगा अब? हमारे अनुसार हमने सारा इम्पैक्ट इस क्वार्टर में ले लिया है, इसलिए हमको बहुत सारा इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि लेबर कोड की वजह से द वे सम ऑफ दीज आर कैलकुलेटेड हैज़ बीन चेंज्ड। सो उसकी वजह से सम माइनर इम्पैक्ट विल कम ऑन अ ऑनगोइंग बेसिस, बट ये कैचअप है। हमारे बहुत लॉन्ग टर्म एम्प्लॉइज हैं और उन सबका ग्रेचुइटी और लीव एनकैशमेंट का कैचअप हुआ है, उसकी वजह से ये इम्पैक्ट बहुत बड़ा आया है। आई डोंट थिंक आप एक मटेरियल इम्पैक्ट देख पाएंगे इन कंटिन्यूइंग क्वार्टर्स। अब बहुत सारे एम्प्लॉइज जब लेबर अब वो चर्चा वहां छिड़ी गई है, तो इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स के आपके लिए तो सबसे बड़ा इनपुट कॉस्ट हो जाता है आपके पर्सनल जो लोग हैं। किस तरह के प्रेशर्स, कोई प्राइस हाइक्स ऑफ लेट लिए या लेने की तैयारी संध्या मैम? हम हमेशा 1 जनवरी को हमारा प्राइस इंक्रीज लेते हैं। इस साल भी हमने 1 जनवरी को प्राइस इंक्रीज लिया है, बट इस बार बहुत कम लिया है, लो सिंगल डिजिट प्राइस इंक्रीज लिया है। हमेशा हम कम ही लेते हैं क्योंकि हम प्राइस को कॉस्ट ऑफसेट मैकेनिज्म नहीं मानते। कॉस्ट ऑफसेट हमको एफिशिएंसी से, थ्रूपुट से लाना पड़ेगा। प्राइस हम बस जहाँ थोड़ा हमारे लिए बैंडविड्थ है हम करेक्ट करते हैं। इस बार भी हमने बहुत लो सिंगल डिजिट्स में प्राइस इंक्रीज लिया है। आपने एक बात छेड़ी कि इंडिया बिजनेस में क्योंकि नए बेड्स अनाउंस बड़े नहीं थे, तो ये तो जेन्युइन 11% 12% की ग्रोथ देखने को मिली है। पर हमारे तो बहुत एग्रेसिव प्लान्स थे। Q3 के एंड में 5750 बेड्स थे। 2030 तक बड़ा एग्रेसिव प्लान्स थे, 7600 प्लस की बात हो रही थी। तो वो उसकी कमिश्निंग के टाइमलाइंस क्या है? पहला ट्रांच कब इनमें से कमीशन हो रहा होगा? कब बेड्स की संख्या एक्चुअली मीनिंगफुली बढ़ रही होगी? मीनिंगफुल इंक्रीज FY 28-29 में आएगी मीनिंगफुल इंक्रीज, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कैपेसिटी एडिशन इज ग्रीनफील्ड इन नेचर। एक यूनिट हमने अनाउंस किया था, हमारे जो 6 एक्सपेंशन थे उसमें एक यूनिट ये FY 27 में कमीशन हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट आएगा, बट वो साइज इज नॉट वेरी बिग, तो आप सिग्निफिकेंट अपसाइड उससे नहीं देखेंगे। हम और भी कई ऑप्शंस टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करते रहते हैं, और जैसे हमको एक लेवल पे हम डिक्लेयर कर सकते हैं तो हम उसको शेयर करेंगे। जब मैं केपेक्स की बात कर तो ऐसे ही आपने वो प्रेजेंटेशन में पूरे इंडिया का मैप दिया और फिर उसमें लोकेशंस बताई कि आप लोग दिल्ली से जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, मैसूरू, बेंगलुरु, कोलकाता, गुवाहाटी प्रेजेंट हो। ये हार्ट ऑफ इंडिया में आने का मन नहीं है क्या, भोपाल वगैरह? जाएंगे इवेंचुअली। अभी हम अपने कोर मार्केट्स पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि वहां पे हमारा ब्रांड रिकॉल है, और हम बिलीव करते हैं कि हम बेटर परफॉर्मेंस दे पाएंगे कोर मार्केट्स में। वी हैव टू डू एज मच एज वी कैन अफोर्ड। सो राइट नाउ हमारे डेट में हेड स्पेस है, हम मैक्स कैपेक्स एक्सपेंशन के मोड पे हैं, और वी आर इन्वेस्टिंग, बट वी आर बीइंग प्रूडेंट, ताकि हम अपने शेयर होल्डर्स, वी आर आल्सो फेयर टू आवर शेयर होल्डर्स। तो इसीलिए ऐसी मस्ता छेड़ दिया था क्योंकि आई एम अ नेटिव ऑफ भोपाल। अच्छा संध्या मैम, मैं हम ये याद रखेंगे। नहीं हॉस्पिटल ठीक। अच्छा, नारायणा हेल्थ केयर नॉर्थ आपने हाल में इनकॉर्पोरेट करी। ये नारायणा हेल्थ केयर नॉर्थ मतलब अब हम थोड़ा सा साउथ से ज्यादा एग्रेसिव नॉर्थ में केपेक्स, नॉर्थ में एक्सपेंशन, नॉर्थ में बेड्स ऐड करने का मन बना रहे हैं, कुछ स्ट्रैटेजी को रिविजिट कर रहे हैं, ऐसा है? या जनरली ये काम खोला गया है ताकि वहां की जो एक्सपेंशन हो देखता रहे? कैसे रीड करूं इसको मैं? अभी तो बस ऐसे खोला है ताकि हम वहां पे जो कर रहे हैं उसके लिए एक फोकस कंपनी रहे। हमारा फोकस अभी भी साउथ, बैंगलोर, कोलकाता और दिल्ली ऑलवेज हमारे फोकस में रहा है। तो वही ज्योग्राफीज हैं जहाँ पे हमारा प्रेजेंस है ऑलरेडी, जैसे रायपुर में हमने एक्सपेंशन किया है, तो जहाँ पे हमारे प्रेजेंस है वहीं पे फोकस है अभी के लिए। उसमें कुछ खास देयर इज नथिंग टू रीड इनटू इट एट द मोमेंट। अच्छा, आजकल एआई की बहुत चर्चा है, 2 हफ्ते से तो बहुत ज्यादा, और इस बीच तो हमारा एआई समिट भी शुरू हो गया। हॉस्पिटल्स के लिए एआई का मतलब, ये आप लोग एक तो नारायणा हृदयालय
मेरे ख्याल से अपने हम दोनों की चर्चा इससे पहले भी एआई की हो चुकी है, लेकिन आजकल क्योंकि चर्चा ज्यादा हो रही है इसलिए मैं रिविजिट करना चाहता था। आपने किस हद तक एआई को इंटीग्रेट करा डायग्नोसिस वगैरह में, प्रिडिक्टिव हेल्थ केयर में, और इनकॉर्पोरेट करा, उसका मतलब कुछ वर्कफोर्स पे असर पड़ेगा इवेंचुअली, ऐसा देखते हो आप क्या? एटलीस्ट हम अभी जो यूज केसेस देख रहे हैं, इट एनहांसेस द आउटपुट ऑफ द वर्क। इट इज नॉट नेसेसरली रिड्यूसिंग द पीपल दैट आर रिक्वायर्ड टू डू द जॉब, क्योंकि जैसे अभी हमने पिछले एक बार ईसीजी एआई का यूज केस देखा था। इट अलाउस अस टू डायग्नोस बेटर। सिमिलरली रेडियोलॉजी में हम काफी सारे यूज केसेस में काम कर रहे हैं, विच अलाउस द रिपोर्ट्स टू कम आउट फास्टर। उसकी वजह से हम मोर इमीडिएटली एक्शन ले पा रहे हैं और मोर थ्रूपुट प्रोसेस कर पा रहे हैं विद इन द सेम कैपेबिलिटी। तो अभी हम जो भी यूज केसेस पायलट कर रहे हैं वो हमारे प्रोडक्टिविटी, थ्रूपुट और आउटपुट को ग्रो कर रहा है। एंड क्योंकि हेल्थ केयर इज इन अ ग्रोइंग सिचुएशन जहाँ पे हम सब कैपेसिटीज ऐड कर रहे हैं, वी आर लुकिंग टू ग्रो, तो जैसे जैसे हम यूज केसेस क्रिएट करेंगे, इट विल अलाउ अस टू ग्रो इन अ मोर कॉस्ट एफिशिएंट वे। इसको टू पुट इट डिफरेंटली संध्या मैम, एआई आपको बेहतर डायग्नोसिस में, फास्टर डायग्नोसिस में, लेस टाइम स्पेंट, ये सब वर्ड्स आपने यूज करे, क्या इसका मतलब इवेंचुअली ये डिफ्लेशनरी होगा? मैं इसलिए कह रहा हूं, एचसीएल टेक के एमडी साहब ने भी सिमिलर चीजें कही और कहा कि 2 से 3% डिफ्लेशनरी होगा। ये एआई जब आप लोग और इंप्लीमेंट कर रहे हो, यूज केसेस और लेकर आ रहे हो, इवेंचुअली हो सकता है कि हम कस्टमर्स, हम पेशेंट्स के बिल्स में भी इंपैक्ट दिखना शुरू हो, डिफ्लेशनरी हो। ये लाइकली सिनेरियो है या अभी इट्स टू अर्ली टू से दैट? While it is too early to say that, deflationary healthcare is a good thing. अगर हम किसी भी तरह हेल्थ केयर का कॉस्ट नीचे ला पाते हैं, तो वो एक गुड आउटकम है फॉर द हॉस्पिटल, फॉर द कंट्री। हमको ज्यादा बिल करने में कोई खुशी नहीं मिलती, बिकॉज पीपल 50% ऑफ द पीपल स्टिल पे आउट ऑफ पॉकेट। एंड फॉर मेनी फैमिलीज हेल्थ केयर इज अ फाइनेंशियल कैटास्ट्रॉफिक इवेंट। इसकी वजह से जो भी हमको कॉस्ट्स लोअर करने में असिस्ट करता है, वो एब्सोल्युटली वैल्यू एडिंग है। तो मैं इसको डिफ्लेशनरी बोलने के बजाय मैं बोलूंगी कि इफ इट इज एबल टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर, इट रियली इज वेरी वैल्यूएबल। दैट्स अ लाइकली सिनेरियो दैट कुड एक्चुअली प्ले आउट, ये तो मान सकता हूं ना आज के दिन बैठे हुए। वो हम वो यूज केसेस इतना इफेक्टिवली नहीं देख पा रहे, बट आप जो बोल रहे हैं वो इवेंचुअली इट हैज टू प्ले आउट लाइक दैट। वी हैव टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर। इतनी बढ़िया पॉजिटिव नोट पे इस डिस्कशन खत्म करते हैं। संध्या मैम, होपिंग एआई आप इम्प्लीमेंट करो, बढ़िया रहे, डिफ्लेशनरी हो, सबको फायदा मिले। एआई के फायदे भी हैं भाई, अभी हम लोग सब जॉब्स की टेंशन ले रहे हैं, लेकिन एआई के कई सारे फायदे भी हो सकते हैं। संध्या मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए आज। क्विकली